इंट्रो एंड सस्पेंस क्रिएट करे, दर्शकों को बांधे रखने के लिए। विल दिव्यम सच सेव राधिका? विल गुरु मॉम एंड हर थग्स बी एबल टू स्टॉप दिव्यम? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तितली का यह धोखा उजागर होगा या नहीं? आज का कहानी में आपको मिलेगा एक्शन, सस्पेंस और बड़े खुलासे जो आखिरी तक आपको बांधे रखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको चौंका कर रखेगा। कहानी की शुरुआत, दिव्यम को शक होना शुरू होता है। दिव्यम को अब पूरा यकीन हो चुका था कि राधिका उसी महिला आश्रम में कैद है, लेकिन सिर्फ शक काफी नहीं था, उसे कोई ठोस सबूत चाहिए था। इसी बीच जब वह आश्रम के गेट के पास से गुजरता है तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक जानी पहचानी चीज पर पड़ती है, राधिका की पायल। जैसे ही वह उसे उठाता है, उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखने लगती है। मैं जानता था, दिव्यम बुदबुदाता, राधिका यहीं कहीं है और ये लोग उसे मुझसे छुपा रहे हैं। अब दिव्यम को पूरा यकीन हो जाता है कि यह आश्रम सिर्फ एक दिखावा है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये था, वह अंदर जाए कैसे? आश्रम के लोग किसी अनजान आदमी को इतनी आसानी से अंदर नहीं घुसने देंगे। दिव्यम और गोलू का मास्टर प्लान, एक चतुराई भरा बदलाव। अब दिव्यम समझ गया था कि यदि उसे राधिका को बचाना हो तो उसे भी चालाकी से काम करना होगा। वह मात ऊर्जा से गोलू के पास आता है और कहता है, हमें इस आश्रम के अंदर जाने का कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। गोलू कुछ समय सोचता है और फिर हंसकर कहता है, भाई एक आइडिया है, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। दिव्यम ने शक की नहरी से गोलू को देखा। क्या मतलब? गोलू ने एक साड़ी उठाया और दिव्यम की तरफ बढ़ा दी। तुम्हें एक औरत का रूप धारण करना होगा, तभी तुम आसानी से अंदर घुस पाओगे। दिव्यम पहले तो झिझका, लेकिन राधिका को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने साड़ी पहनी, अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया और पूरी तरह से एक महिला की तरह दिखने की कोशिश की। गोलू ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, भाई तुम तो असली औरत लग रहे हो। चुप कर, दिव्यम ने धीरे से कहा। अब बस मेरी मदद कर ताकि मैं बिना किसी शक के अंदर जा सकूं। आश्रम के अंदर रहस्य गहराता जाता है। दिव्यम अब पूरी तरह महिला का भेष पहनकर आश्रम के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर का वातावरण अजीब था, हर जगह महिलाएं थी, लेकिन उनकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और कड़े नियमों के बीच वे सभी बेजान कठपुतलियों की तरह घूम रही थीं। दिव्यम धीरे धीरे आगे बढ़े और दाईं बाईं जगह घूमने लगा। राधिका, तुम कहाँ हो? कुछ ही मिनटों के बाद उसे एक कमरे से किसी का रोना सुनाया दिया। उसने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका और वहां जो उसने देखा, उसे उसका खून खौल उठा। राधिका फर्श पर बैठी हुई थी, उसकी कलाई पर रस्सियों के निशान थे और उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह घंटों से रो रही हो। राधिका, दिव्यम ने धीमे से पुकारा। राधिका ने सिर उठाया और जैसे ही उसने दिव्यम को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और राहत दोनों झलकने लगे। दिव्यम, तुम यहाँ कैसे आए? सवाल बाद में। दिव्यम ने उसकी रस्सियां खोलते हुए कहा, हमें अभी निकलना होगा। एक्शन मोमेंट, गुरु माँ की एंट्री और जबरदस्त टकराव। दिव्यम और राधिका जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर कुछ परछाइयां दिखीं। भागने की इतनी जल्दी क्या है? ये आवाज थी गुरु माँ की। वह अपने गुंडों के साथ वहां खड़ी थी और उसकी आंखों में एक शातिर मुस्कान थी। तुमने सोचा था कि इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? गुरु माँ हंसते हुए बोली। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, दिव्यम और राधिका को लड़ना ही था। दिव्यम ने घूंघट हटा ली और एक जोरदार मुक्का सामने खड़े गुंडे के चेहरे पर जड़ दिया। एक एक गुंडे उस पर टूट पड़े, लेकिन दिव्यम किसी फिल्मी हीरो की तरह सबको धूल छटाता चला गया। इसी बीच राधिका भी हिम्मत दिखाई और एक लकड़ी उठाकर उन गुंडों पर वार करने लगी। हंगामा मच गया, लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस आ चुकी थी। क्लाइमैक्स, गुरु माँ की हार और दिव्यम की जीत। गोलू अपने वादे के मुताबिक पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया था। पुलिस ने आते ही गुरु माँ और उसके गुंडों को घेर लिया। गुरु माँ, आपका खेल खत्म हो चुका है, इंस्पेक्टर ने कहा और उसे हथकड़ियां पहना दी। गुरु गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। लेकिन समय आ गया था। पुलिस ने उन सभी महिलाओं को रिहा कर दिया और दिव्यम ने राधिका का हाथ पकड़कर उसको वहां से बाहर निकाला। फाइनल टर्न, तितली क्या करेगी? अब दिव्यम और राधिका घर पहुंच चुके थे, लेकिन कहानी यही नहीं पूरी हुई। सबसे बड़ा प्रश्न अभी रह गया था, तितली की इस अभ्यंगता के बाद दिव्यम जग्गू के पहले परिवार को बंसल हाउस में रहने देगा या वह कुछ और बड़ा निर्णय लेने वाला है? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रही। कहानी अभी बाकी है। आउटरो, व्यूअर्स को एंगेज करने के लिए अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको क्या लगता है, दिव्यम को तितली के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।